हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं यार स्टैक होल्डर्स के बारे में, ठीक है। जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। हो सकता है कि स्टैक होल्डर के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अपन ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस किया है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एंड आपने अभी तक कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो वो सारे क्वेश्चंस देख लेना। उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एंड बताना चाहूँगा कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने टॉप 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, सब देख के आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं स्टैक होल्डर्स क्या है। सिंपल वर्ड में स्टैक होल्डर्स अगर मैं बताऊँ, स्टैक होल्डर्स ये है कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी तुम प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें उनका कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन या फिर कह लो कि ऐसे लोग, स्टैक होल्डर मतलब वो सारे लोग हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है लोगों का, या सिंगल भी लोग हो सकता है कोई, ठीक है, जो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में थोड़े से चेंजेस, ये प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। जैसे मान लो मैनेजर है, तो मैनेजर भी एक स्टैक होल्डर ही होता है, ठीक है। स्टैक होल्डर के अंदर आता है मैनेजर भी, ठीक है। डेवलप इन द सेंस कि यार इसके ये जो मैनेज करेगा वो प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आई बात, क्या है स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर क्या है, वो कोई बंदा हो सकता है एक पर्टिकुलर, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है जो कि रिलेशन रख रहे हो या इंटरेस्ट रख रहे हो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। उन्हीं को क्या कहेंगे, स्टैक होल्डर कहेंगे। स्टैक होल्डर क्या कहेंगे, उन्हीं लोगों को कहेंगे। ये यूज़र भी हो सकता है ना। ये फंड जो रेस करते हैं प्रोजेक्ट में, ये वो लोग भी हो सकते हैं। ये मतलब कोई भी बंदा हो सकता है जो कि मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हो, एक रिलेशन दे रहा हो। अब वो रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अपन अभी समझेंगे। तो ये बात समझ में आई। पहली जो लाइन है कि एनी टाइप ऑफ रिलेशन, एनी वन हैव एनी टाइप ऑफ रिलेशन इन द प्रोजेक्ट इज नोन एज स्टैक होल्डर, ठीक है। स्टैक होल्डर की डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर है। द टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर रेफर टू अ पर्सन, ग्रुप और कंपनी दैट इज डायरेक्टली or indirectly involved in the project and who may affect or get affected by overcome of the project. So ऐसे पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, उन लोगों का पर्सन या कंपनी जो कि डायरेक्टली डिपेंड हो रही हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड हो रही हो तुम्हारे प्रोजेक्ट में, और उनकी वजह से तुम्हारा प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहा हो, तो वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्टैक होल्डर्स कहलाएंगे। बात क्लियर, स्टैक होल्डर्स समझ में आ गया होगा आई थिंक। सो शॉर्ट वीडियोस मतलब बहुत ही तरीके से वीडियो में आपको समझाया। एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो यही है कि कोई भी बंदा हो, एनी वन एनी टाइप ऑफ रिलेशन जो रख रहा हो प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो कहलाएगा स्टैक होल्डर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर वो होंगे जो पर्सन होंगे या ग्रुप हो गया, कंपनी होगी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट जिनका रहेगा, वो कहलाएगा भैया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर्स। अब ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। स्टैक होल्डर्स मैंने बताया क्या होते हैं, है ना, जो कि अपने प्रोजेक्ट में उनका कोई ना कोई छोटा मोटा रोल हो। अब वो रोल हो सकता है या तो डायरेक्ट रोल हो या इनडायरेक्ट रोल हो। तो जो डायरेक्ट होगा उसको कहेंगे इंटरनल, जिनकी अंदर से काम हो रहा हो, है ना, जिन जो एकदम प्रॉपर उसमें डायरेक्टली रोल है। दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट रोल है, बट इनको भी एज ट्रीट करना पड़ेगा, इनकी भी जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इंटरनल्स में कौन कौन से आ सकते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट के मैनेजर, प्रोजेक्ट की टीम, कंपनी, और जो फंडर। फंडर मतलब जो फंड रेस करते हैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, है ना, या फिर समझ लो मेन जो फंड देते हैं। तो वो सारे लोग हो गए इंटरनल्स स्टैक होल्डर। तो ये हो गई पूरी टीम या फिर प्रोजेक्ट की टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंपनी या फंडर्स। ये सब क्या हो गए, इंपॉर्टेंट स्टैक होल्डर्स हो गए। इनकी वजह से आप जो प्रोजेक्ट है वो मतलब अच्छा बना सकते हो, या फिर ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं स्टैक होल्डर जो होंगे, वो इंटरनल स्टैक होल्डर होंगे। ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी कर रहा है आपकी प्रोजेक्ट्स की। अगर तुमने कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ कुछ प्रोजेक्ट बना लिया या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बना लिया, सो वो इनडायरेक्ट हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ बना लिया, इनडायरेक्ट हो गया। कस्टमर जैसा चाह रहा था वैसा नहीं बना पाया, ठीक है, गवर्नमेंट और या सप्लायर। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल हो गई। एक्सटर्नल समझ रहे हो, तो ये बात हो गई। तो स्टैक होल्डर भैया आप कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि या एक बंदा हो या एक कंपनी हो या पूरी एक टीम हो या नंबर ऑफ पीपल हो, उन लोगों जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं, उनको कहेंगे स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर दो तरीके का है, एक है इंटरनल स्टैक होल्डर, दूसरा है एक्सटर्नल स्टैक होल्डर। इंटरनल में कौन लोग आएंगे, जो कि एकदम प्रोजेक्ट के मेन लीड होंगे, जो उन पर डायरेक्ट चीज़ें हो रही होंगी, उससे डायरेक्टली चीज़ डिपेंड हो रही होगी।
एक्सटर्नल में कौन से बंदे होंगे? वो लोग होंगे जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बट उनकी रूल्स और रेगुलेशंस भी मैनेज करने पड़ेंगे। तो अगर इन्होंने कुछ अपग्रेड किया तो तुम्हें भी उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट को अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई क्लियरली कट कि स्टैक होल्डर दो तरीके के। अब इनके बारे में लिखा हुआ है कि इंटरनल स्टैक होल्डर क्या होते हैं, इंटरनल स्टैक होल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और प्रोजेक्ट वर्क क्या, मैनेजर क्या, प्रोजेक्ट टीम क्या है, कंपनी क्या, फंडर्स क्या है। एक एक बार इनको पढ़ लेते हैं शॉर्ट वे में। वैसे ऑलरेडी नाम से ही क्लियर है, इसके बारे में आप ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, है ना। तब भी शॉर्ट वे में 2 मिनट समझ सकते हैं कि अगर आप लोग अपने मन से लिखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो। इंटरनल स्टैक होल्डर क्या हुआ? जो कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है, ऊपर ही जो डायग्राम में बता दिया था वो समझ में आ गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा कि वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट को क्या करेगा? मैनेज करेगा। ये होगा क्या लिखा? प्रोजेक्ट मैनेजर इज जनरली नेवर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द एंड प्रोडक्ट। ये खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, बट ये क्या करेगा? मॉनिटर करेगा। इट में पॉसिबल कि ये लड़का हो प्रोजेक्ट मैनेजर, या लड़की हो, मतलब ही या शी जो भी है, सिर्फ क्या करेगा? कंट्रोल करेगा या मॉनिटर करेगा या फिर मैनेज करेगा सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी। ये कभी भी एंड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। एंड प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट्स। ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा? सिर्फ देखेगा, निगरानी रखेगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो ये बात समझ में आई। इंटरनल स्टैक होल्डर क्या है? जो डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा है प्रोजेक्ट टीम। अब जो टीम है, टीम में जो वर्क हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें वो इस फेज़ के अंदर आती, मतलब समझ रहे हो, ये जो फेज़ है वो इस प्रोजेक्ट टीम के अंदर आएंगे। कंपनी के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं, वो सब इनके अंदर आएंगे। फंडर्स, ठीक है, प्रोवाइड फंड एंड रिसोर्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। देन जो है एक्सटर्नल स्टैक होल्डर्स, जो कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे, डिपेंड कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली, ठीक है, बट हैज़ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर तुमने फाइनल प्रोजेक्ट बना लिया या फाइनल सॉफ्टवेयर बना लिया, बट इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं किए, इट में पॉसिबल कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये लोग रिलीज़ करने नहीं देंगे, या फिर इन पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी तुम्हारी जॉइन है, ठीक है। तो वो हो गया एक्सटर्नल स्टैक होल्डर्स, जिसमें कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। अब कस्टमर ने जैसा बोला तुमने वैसा बनाया नहीं, तो भैया ये तो ख़त्म ही हो गया। कस्टमर का जो एलिसिटेशन है, या फिर जो आपने SRS जब बनाते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसका जो सबसे पहला पॉइंट है एलिसिटेशन। मतलब कस्टमर जो बोला है उसकी नीड के हिसाब से प्रोजेक्ट बनना चाहिए। अगर तुमने उसके हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो भाई किस बात का तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, किस बात का तुम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। जो एंड यूज़र्स हैं वही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आई बात। देन दूसरा सप्लायर, ठीक है, क्लियर है। एंड गवर्नमेंट, जो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो होनी चाहिए। तो ये जो टर्म है स्टैक होल्डर काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एंड अगर आप पेपर देखोगे 2022 का या फिर उससे पहले के पेपर्स, तो स्टैक होल्डर के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। एक बेसिक ओवरव्यू देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आपको एक रात में वीडियो मिलेगी जो पेपर के रिलेटेड होगी, जिसके अंदर आपको हो सकता है कि पेपर के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो आपका पेपर होने वाला है कल का, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक तरीके से कुछ ना कुछ मिलने वाला है टूंजे के अंदर, जिसमें हम अपन पेपर के बारे में एनालाइज करने वाले हैं एंड आप लोगों को बताने वाले हैं क्वेश्चंस क्या क्या ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखने वाली, जो कि शायद रात में डलेगी या फिर शाम में डल जाएगी, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से वो वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूँ। बाकी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा स्टैक होल्डर्स के बारे में बता सकते हो। एंड फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर।